Hello everyone, welcome back to Biotech Valley. In this video, we are going to learn dioxy growth. In last video, we discussed what is specific growth rate and microbial growth patterns. In this video, we will talk about dioxy growth. What is dioxy growth? The sequential use of different substrate is known as dioxy growth. यानी मेरे पास ये कल्चर मीडिया है, इसमें आपको दिख रहा है, इसमें पेप्टोन लैक्टोज दो चीज़ें हैं। जब लैक्टोज का फर्मेंटेशन हो गया, एक बैक्टीरिया ने यूज कर लिया भाई लैक्टोज, उसका फर्मेंटेशन हो गया, कलर चेंज हो गया, दिख रहा है। अब वो यूज करना जाएगा दूसरा जो उसमें सबस्ट्रेट बचा है उसको। ठीक है, जब पहला वाला पूरा खत्म हो गया, जितना जैसे इसमें लैक्टोज था, मान लीजिए पर्पल कलर का लैक्टोज था, खत्म हो गया, पर्पल कलर इस मीडिया का खा गया है। अब थोड़ा सा दिख रहा है आपको ग्रीनिश ब्राउनिश कलर बचा है, इसको अब वो खाना शुरू करेगा। इसी को कहते हैं हम डायोक्सी ग्रोथ। इसको डीपली पढ़ेंगे थ्योरेटिकल पीडीएफ्स। डायोक्सी ग्रोथ जो सबसे पहले ऑब्जर्व की थी वो किसने दी थी? जैक्स मोनोड। जैक्स मोनोड ने इसके बाद एक इक्वेशन भी दी थी जो वी विल लर्न इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, firstly we will understand what's the meaning of main heading that we are going to discuss in this video. So dioxy growth, dia means two, oxy means growth, two growth, दो ग्रोथ पैटर्न सीन हो रहे हैं हमको एक सिंगल कल्चर मीडियम में, उसी की बात हम करने जा रहे हैं। डाईऑक्सिक का मतलब है टू फेज, दो फेज में टू फेज पैटर्न सीन हो रहे हैं हमको ग्रोथ के, यहाँ पर वही हमको स्टडी करना है। और ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन नंबर और साइज। ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन नंबर और साइज। फिर ट्रांजिएंट ग्रोथ भी हम इसी को बोलते हैं। तो ट्रांजिएंट ग्रोथ क्या होता है? ट्रांजिएंट ग्रोथ ऐसी ग्रोथ जो कि which is not lasting for a which is lasting for a short period of time and then moving, which is not longer lasting, which is lasting for short period, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट ग्रोथ। ट्रांजिएंट मतलब ही यही है कि कुछ भी चीज़ है, जैसे हम कोई सब्जी एक्सेट्रा कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है, उसको हम एक टाइम पे हाई फ्लेम पे करके मतलब कुक कर रहे हैं, फिर कम कर दिया, फिर हाई कर दिया अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो जो वो बीच में लो करने वाला फेज आया था फ्लेम, वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए था, वो बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं था। ऐसे ही इट में हैपन कि एक फ्लेम गैस की हमने अगर हाई की है तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए करेंगे। हमको पता है हमारा दूध बॉईल हो रहा है, मिल्क बॉईल हो रहा है, वो बाहर आ सकता है, तो हम हाई फ्लेम क्यों करेंगे, लो फ्लेम करके रख देंगे। सेम उसी तरह ट्रांजिएंट चेंजेस होते रहते हैं ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ पैटर्न में, वो आगे हम इस वीडियो में अभी देखते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन स्टेडी ग्रोथ। इसको हम नॉन स्टेडी ग्रोथ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अ ग्रोथ प्रोसेस वेयर द रेट ऑफ ग्रोथ इज नॉट कांस्टेंट, वेयर द रेट ऑफ ग्रोथ इज नॉट कांस्टेंट इज ओवर टाइम, ठीक है। जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट नहीं है ओवर टाइम, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। जैसे गैस की फ्लेम बढ़ रही है, कम हो रही है, फिर बढ़ा रहे हैं, सेम उसी तरह ग्रोथ बढ़ रही है, कम हो रही है, फिर बढ़ रही है। और वो कैसे हो रही, वही हमको इस वीडियो में आगे आगे देखना है, ठीक है। सबसे पहले डायाऑक्सी ग्रोथ की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। डेफिनेशन है कि व्हेन माइक्रोब्स आर सप्लाइड विद टू डिफरेंट कार्बन सोर्सेज, यानी कि टू डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। तो टू डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज हमने दिए, फॉर एग्जाम्पल लैक्टोज एंड पेप्टोन। क्या दिया है हमने? लैक्टोज एंड पेप्टोन। तो जो लैक्टोज है आपको पता ही ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में, विच आर सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और यू कैन से शुगर। वेयर इज पेप्टोन, पेप्टोन इज अ मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर, क्योंकि जो ये पेप्टाइड चेन है उसका मेन कार्बन बना रहा है, बैकबोन कार्बन बना रहा है, बाकी तो उसके पास नाइट्रोजन ही ज़्यादा है। तो ये हम एज अ प्रोटीन सोर्स यूज़ करते हैं पेप्टोन, बट उसके पास थोड़ा बहुत कार्बन है, वो यूटिलाइज किया जा सकता है। बट माइक्रोब्स को उसको कंज्यूम करना, ब्रेक करना, तो ये उनके लिए थोड़ा एक डिफिकल्ट टास्क है। तो माइक्रोब वो कंज्यूम करेंगे जो उनके लिए बेस्ट है, बेटर है और उनका फेवरेट फूड है। तो वो पहले खाएंगे अपना फेवरेट फूड। यही डाइऑक्सिक ग्रोथ है कि जब भी किसी माइक्रोब्स को हम दो या दो से ज़्यादा कार्बन सोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो अपना फेवरेट खाना पहले खाएंगे,
देन दूसरे पे स्विच करेंगे, जब तक वो कार्बन कैटाबोलाइट रिप्रेशन भी कर देते हैं कि हम कार्बन जो हमारे पास इजीली अवेलेबल है उसको खाएंगे, बाकी कोई न्यूट्रिशन हम तब तक नहीं लेंगे जब तक हम अपनी ग्रोथ को मैक्सिमाइज ना कर लें। हम अपना फेवरेट फूड तब तक खाएंगे जब तक हमारा मन ना भर जाए, अगर वो नहीं मिला तो कोई दूसरा खा लेंगे, ठीक है। उसके बाद डायऑक्सिक ग्रोथ कर्व देखते हैं। डायऑक्सिक ग्रोथ कर्व हमने एग्जाम्पल लिया है किसका, लैक्टोज का और पेप्टोन का। इसी एग्जाम्पल को हम देख रहे हैं। ये आप कर्व देख पा रहे हैं, अच्छे से देखिए इस कर्व को, जाना पहचाना थोड़ा बहुत लगेगा आपको, लगेगा कि नहीं। देखिए ये जो हमारा कर्व है इसमें सबसे पहले क्या है, अर्ली लोग फेज। अभी तक हमने सिर्फ ऐसे फेज पढ़े थे, मतलब 4 अलग अलग फेज पढ़े थे, उसमें ये सब कुछ नहीं था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अर्ली लोग फेज, उसी के बीच में एक शॉर्ट लेग फेज, और उसके बाद लेट लोग फेज। यानी अर्ली फर्स्ट एक्सपोनेंशियल फेज, फिर शॉर्ट लेग फेज, उसके बाद सेकेंडरी एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है। हमने यहाँ पर लैक्टोज दिया, माइक्रोब्स का फेवरेट फूड है। क्या है, माइक्रोब्स फेवरेट फूड, माइक्रोब्स का फेवरेट फूड है ये, ठीक है। तो माइक्रोब्स का ये फेवरेट फूड है। माइक्रोब्स ने बहुत सारा खाना खाया, इतना खाया कि खा के उनको भैया पेट भर गया बहुत ज़्यादा, और पेट भरने के बाद उनको आ गई नींद, तो वो रेस्ट करने लग गए। रेस्ट कहाँ करने लग गए, शॉर्ट लेग फेज में। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा खाया पिया सोया। ओहो, सुबह उठे, सुबह उठते लोग कहाँ जाते हैं, पोटी करने जाते हैं। तो माइक्रोब्स भी क्या करेंगे, सुबह उठते ही पोटी करेंगे। वो पोटी में क्या करेंगे, एंजाइम्स। माइक्रोब्स पोटी में क्या करेंगे, एंजाइम्स। और वो एंजाइम्स, अब पोटी कर ली, फिर से उनको भूख लगी, फिर से उनको भूख लगी, तो फिर वो खाना खाने जाएंगे। अब उनके पास फेवरेट फूड तो नहीं है, जो उनके पास खाना बचा है वो उसी को खाने चले जाएंगे। यानी अब किसके पास जाएंगे, पेप्टोन के पास। अब वो खाएंगे पेप्टोन। ये लेट लैग फेज है। यहाँ ग्रोथ स्लो हो गई है थोड़ी, क्योंकि उनके पास उनका फेवरेट फूड नहीं है। तो आपने देखा पहले इसी को डाइऑक्सिक ग्रोथ ट्रांजिएंट, इसने 2 फेज में यहाँ पे ट्विन माना। सबसे पहले इसने लैक्टोज खाया, मजा आया, खाया पिया सो गया, पॉटी कर दिया, एंजाइम्स निकाल दिए, फिर से भूख लग गई। वही जो एंजाइम्स इसने निकाले वो इसको पेप्टोन को ब्रेक करने में चाहिए थे, इसलिए इसने यहाँ बनाए, ठीक है। पेप्टोन को ब्रेक करेगा और फिर इनको खाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया। तो इसको थोड़ा सा, इसको भी हम क्या देख लेते हैं, थ्योरेटिकल, इसकी थ्योरी देख लेते हैं। हाँ कि भाई दूसरे दूसरे फेज में हो क्या रहा है ना, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी 2 जो सोर्सेज है इनमें थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। लैक्टोज जो था, कार्बन सोर्स बहुत ईजिली अवेलेबल था, ठीक है, ईजिली अवेलेबल था, फेवरेट फूड था, तो सिंपल सी बात है इसी को पहले खाएंगे। पेप्टोन जो है कार्बन नाइट्रोजन सोर्स दोनों है, बट मोर कॉम्प्लेक्स है कार्बन की फॉर्म में, तो कार्बन निकालना इतना इजी नहीं था। हाँ, बट इससे हम आराम से नाइट्रोजन निकाल सकते हैं, और प्रोटीन्स बड़े आराम से बना सकते हैं, जो भी एसेंशियल प्रोटीन है, ठीक है। किसकी, बिल्ड करने में मशीनरी अपनी, जो भी माइक्रोब्स को चाहिए हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये सब बता दिया आपको, डिफरेंस पेप्टोन ये जो यूज़ करे। डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व, ठीक है। सबसे पहले आता है अपना अर्ली लोग फेज, अर्ली लोग फेज, ठीक है। अर्ली लोग फेज को और क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट एक्सपोनेंशियल फेज। अर्ली लोग फेज को हम फर्स्ट एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, द माइक्रोब्स यूज देयर फेवरेट फूड फर्स्ट एंड ग्रो रैपिडली। माइक्रोब फर्स्ट बेस्ट कार्बन सोर्स पहले यूज करेंगे, देन उसके बाद लेटर यूज करेंगे सेकेंडरी फूड, जो भी अवेलेबल है हमारे कल्चर मीडियम में या हमारी थाली में। हमारे सामने एक प्लेट लग के आती है जिसमें बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ हैं, मैगी है, पाव भाजी है, और 56 भोग हैं। भोग 56 है, मगर आप सबसे पहले टेस्ट वही करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, राइट। क्योंकि आपको भी पता है 56 के 56 आप खा नहीं पाएंगे। अब ईजिली सामने मिला है तो सबसे पहले तो आप उसी को ट्राई करेंगे ना, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है लेग फेज। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का लेग फेज है, वो लेग फेज नहीं है जो हम माइक्रोबियल ग्रोथ पैटर्न में देख रहे हैं, ठीक है। इसके जो लेग फेज है उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये सब कुछ हो रहा है। आफ्टर फेवरेट फूड इज एग्जॉस्टेड, दैट इज कार्बन सोर्स, देयर इज अ पॉज। यानी लेग फेज आएगा, बैक्टीरिया सोने जा रहे हैं रेस्ट करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा खा चुके हैं पहले ही। तो देयर इज अ पॉज और लेग फेज, खाया पिया और सो गए माइक्रोब्स, माइक्रोब्स ने खाया पिया सो गए।
मोस्ट तो यही ले रहे हैं बेटा, माइक्रोब्स ही। ठीक है, अब उठे और स्टमक से रिलीज किया क्या, एंजाइम्स। एंजाइम्स रिलीज किए, पोटी कर दी, सो के उठ के सब लोग सुबह जाते होंगे फ्रेश होने। प्रोड्यूस द एंजाइम्स नीडेड टू ब्रेक द सेकेंड कार्बन सोर्स। उन्होंने इस फेज में वो एंजाइम्स बनाए जो उनको रिक्वायर्ड है, किस लिए, जो उनको रिक्वायर्ड है सेकेंड कार्बन सोर्स को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, इसके बाद लास्ट फेज जो आता है वो है लेट लॉग फेज और सेकेंड एक्सपोनेंशियल फेज। इसमें क्या हो रहा है, अगेन फ्यूल मिल गया। क्या, फेवरेट फूड नहीं मिला पर खाया पिया सोया, अब पेट खाली हो चुका है, तो अब उनको फिर से भूख लगी है, तो वो अपनी सेकंड लेस फेवरेट फूड पे जाएंगे। लेस फेवरेट फूड मिल गया, अब तो इसी से काम चलाना पड़ेगा, अब तो इसी को खाएंगे। और फिर से ग्रोथ रिज्यूम कर दिया, यानी ग्रोथ पॉज हुई थी तो ग्रोथ फिर से शुरू कर दी। ठीक है, बट माइक्रोब्स ग्रोइंग एट स्लोअर रेट। बट इस बार माइक्रोब्स ग्रो तो कर रहे हैं बट स्लो रेट से कर रहे हैं। तो डाईऑक्सी ग्रोथ यही है कि पहला फेवरेट फूड खत्म करेंगे, उसके बाद जब तक सब सबस्ट्रेट यूटिलाइज ना हो जाए, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, जब तक कि, तो इसका एग्जाम्पल से आई थिंक बेटर समझ आएगा, आया होगा। तो बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। हम आपको ट्राई करेंगे पूरा बायो प्रोसेस ऐसे ही अच्छे से पढ़ाने के लिए।